सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू स्टडी ब्लॉग। तो आज हमारे यूपीएससी 7 डे का 6 डे और हमने लाइव स्टडी सेशन कंप्लीट कर लिया है। तो फाइनली चाबी मिल चुकी है। ये फाइनली होने बोलूँगा। तो आज ठंड काफ़ी तेज़ है, पर जैसा भी हो हमें अपना यूपीएससी 7 डे हार्ड का 6वां डे कंप्लीट करना है। ये मुन्निया लाइट चल रही, धुआं बड़ा तेज़ आ रहा है। तो सबसे पहले चाबी से ताला खोलते हैं और अभी टाइम हो रहा है करेक्ट 8:30। तो सबसे पहले चलते हैं जिम की ओर। तो आज काफ़ी ठंड के बाद भी हम आ चुके हैं जिम में। कुछ भी हो, डिसिप्लिन अगर आप रहना स्टार्ट कर चुके हैं तो ये आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और आज की ठंडक को देख रहे हो, एक के ऊपर एक कपड़े हैं, पर यहाँ का माहौल थोड़ा गर्म है। तो फाइनली अभी फ़िलहाल हटा दे अपना टोपा। छोड़, तो पहले करेंगे जिम, फिर देखा जाएगा। हालांकि मैं क्लिप तुम लोगों के साथ साझा नहीं कर पाता हूँ पूरी, पर मैं डिसिप्लिन रहना पूरी तरीके से सीख रहा हूँ। और इस वक्त तक आते आते मेरा बिल्कुल मन नहीं होता कि मैं कोई अधूरी चीज़ छोड़ दूँ, और मैं कंटिन्यू करता हूँ। बहुत दिनों के बाद आज क्लिप पुशअप मारी। डर तो लग रहा था, इतने दिनों बाद आप क्लिप पुशअप मारो तो। और आज जिम की एनर्जी का कहना ही अलग था। ध्यान दो, ताकत लगा ताकत। ये अरे गजब हरारी। कौन भाई उठा दो ये वही वाली डबल छः वाली। अरे छोड़। और इस शोर शराबे से दूर हम हमारी एक्सरसाइज में मगन हैं। बीच बीच में मैंने देख रहा था, काफ़ी हंसी भी आ रही थी, क्योंकि पहले दिन ही इतना वेट उठा रहे थे। आना इधर। ओहो, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून में तेरे ये मिट्टी में तेरा खून। और घर आकर हमने हमारा मेडिटेशन कंप्लीट किया, इससे हमारे थॉट क्लियर रहें और हमने जो टारगेट सेट किए वो कंप्लीट हो जाएं। जब भी हम कुछ स्टडी करते हैं तो उसके लिए हम बड़े बड़े नोट्स तो पहले प्रिपेयर कर लेते हैं, इतने सारे नोट्स। पर जब हम इसे बाद में देखते क्लास के बाद में, तो शायद ही हमें कुछ याद होता होगा। तो सबसे पहले उनके सब टॉपिक निकाल लो। उन सब टॉपिक देखने के बाद एनालाइज करो कि आखिरकार हमें पढ़ना क्या क्या है। और फिर इसके बाद एक नॉर्मल कॉपी, एक पेन, पेन कलरफुल ले सकते हो, और इसके बाद इस तरीके से माइंड में बनाना स्टार्ट करना। और ये माइंड मैप एग्ज़ाम के लास्ट तक आते आते तुम्हारी काफ़ी मदद कर जाएंगे। अगर जैसे मैं तुम्हें बताऊं तो ये माइंड मैप कुछ इस तरीके से होते हैं, जिसे मैंने क्रिएट करे हैं। स्टार्टिंग में आप टॉपिक्स, ये रहे आपके सब टॉपिक, और इसके बाद रहे आपके मेन नोट्स। देन फिर आप माइंड मैप के ज़रिए ये सब बना सकते हो। और ये मैं बिल्कुल श्योर के साथ बोल सकता हूँ कि ये आपकी काफ़ी मदद करेंगे। वैसे तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, पर मैं तुम्हारे सामने ही माइंड मैप क्रिएट करना बताता हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमारे माइंड मैप भी कंप्लीट हो जाते हैं, और ये जो एग्ज़ाम के लास्ट डे की टेंशन होती है वो ख़त्म। तुम्हारी स्माइल बहुत प्यारी है, एक बार फिर से स्माइल करना, एक बार फिर से, ये वाली स्माइल। तो देखो, आज हमारा 6 डे भी कंप्लीट हो चुका है। मैं आधी अधूरी क्लिप देता हूँ,
स्टोरेज की वजह से, पर जैसा भी हो फ़िलहाल चल तो रहा है काम, नहीं तो वो भी नहीं हो पाता। तो ये रही 48 लॉ ऑफ पावर, जैसा मैंने आपको बताया था। अब मैं इसकी सीरीज़ लाने का सोच रहा था, और साथ में मुझे एक बुक और मिली मेरे खजाने से, वो ये है द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर। और ये दोनों ही बुक द रॉबर्ट ग्रीन की है। और मैंने द क्यों लगाया, क्योंकि ये इतने प्यारे लेखक है, इनके वर्ड इतने इफ़ेक्टिव है और ये मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। अब तक के मेरे, हाँ, मुझे प्रेमचंद्र के बाद, कहानियों के बाद, ह्यूमन साइकोलॉजी के लिए तो मुझे रॉबर्ट ग्रीन ही सबसे बेहतरीन लगे। अब मैं सोच रहा था कि पहले सुबह कर लें, चल रहने देते हैं। अब मैं सोच रहा था कि रॉबर्ट ग्रीन के बारे में ये जो बुक है द 48 लॉ ऑफ पावर, इसी के बारे में एक साइकोलॉजी निकालते हैं जिसमें लॉज हैं, तो पूरे लॉज की एक पूरी सीरीज़। पर मेरा मानना है कि सीरीज़ से पहले हम साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी कैसे इस्तेमाल होती है, आखिर साइकोलॉजी के क्या कीवर्ड्स हैं, इनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। अगर तुम चाहते हो कि सबसे पहले हम इसी बुक के बारे में डिस्कस करें, इसके पूरे शॉर्ट्स नोट्स और वगैरह वीडियोस इसके बारे में, या फिर साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी कैसे काम करती है, इस बारे में, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं इंतज़ार करूँगा। और ये स्माइल करना फिर से, हाँ ये वाली।